हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल AK नर्सिंग वाइब्स। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन बात कर लेंगे फार्मेकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर BSc नर्सिंग फोर्थ सेम में फार्मेकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। ओके, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट 1 फार्मेकोडायनेमिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स, ये पूरे इंपॉर्टेंट है ये दोनों। फार्मेकोडायनेमिक्स में तो क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो ड्रग का और रिसेप्टर एंड टाइप्स, ये हो जाएंगे। और फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या होगा, ADME यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसको पूरे को आपको समझाना होता है, ठीक है। और इसमें कुछ टर्म्स हो जाएगी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, टेट्राजेनिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, टेट्रेटोजेनिसिटी। और इसके बाद में रूट्स एंड राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 10 नंबर में पूछा जाता है। ओके, फिर यूनिट 2 में क्या है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ये पूछ लेगा, या फिर डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये यूनिट 2 से हो गया आपका। अब यूनिट 3 GI सिस्टम, GI में से क्या क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर ड्रग या इमेटिक्स, एंटीमेटिक्स, जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस कराती है और एक वॉमिटिंग रिड्यूस कराती है, ठीक है। एंटाइसिड्स, ये पेप्टिक अल्सर का ही पार्ट है, एंटाइसिड्स। ओके, एंटासिड्स क्या है, पेप्टिक अल्सर का पार्ट है। या तो पेप्टिक अल्सर पूरा पूछ लेगा 10 नंबर में, या फिर एंटासिड आ सकता है 5 नंबर में, इसलिए मैंने यहाँ पे एंटासिड अलग से लिखा है। लैक्सेटिव्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये GI सिस्टम में से हो गया। पेप्टिक अल्सर में से कौन कौन से ड्रग आएंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटासिड, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव, ये सब पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में से क्या क्या हो जाएगा, ब्रोंकोडायलेटर्स, और इसको अपन दूसरा नाम ये एंटी एस्थमेटिक के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। या तो ब्रोंकोडायलेटर्स आएगा या फिर एंटी एस्थमेटिक आएगा। एक हो जाएगा एंटीस्टामिन, एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइट्स, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स कौन कौन से उठाएंगे, बीटा-2 एगोनिस्ट, एंटी कोलिनर्जिक और मिथाइल ज़ैंथीन। ओके, इसके बाद में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ड्रग्स, इसमें एंटी हाइपरटेंसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, एंटीप्लेटलेट्स और थ्रोम्बोलाइटिक्स इंपॉर्टेंट है। डिजॉक्सिन इंपॉर्टेंट है, हिफेरिन, वारफेरिन इंपॉर्टेंट है। ओके, और कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, ये सब आपको इसमें से पढ़ना है। एंटी हाइपरटेंसिव कौन कौन से हो जाएंगे, AC इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक्स, ठीक है। इसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम की ड्रग्स, इसमें क्या क्या हो जाएगी, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, कोर्टिकोस्टेरॉइड, इंसुलिन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड और थायराइड ड्रग्स, ठीक है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग और इंसुलिन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, तो ये एंटी डायबिटिक ड्रग्स के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। ये एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड हो जाएंगे, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, कोर्टिकोस्टेरॉइड, इंसुलिन, एनाबॉलिक और थायराइड ड्रग्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मेकोलॉजी में, बार बार पूछे जाने वाले, इनसे बाहर फार्मा का पेपर नहीं जाएगा। फिर आ जाएंगे कीमोथेरेपी ड्रग्स और कम्युनिकेबल ड्रग्स, ठीक है। कीमोथेरेपी में क्या क्या हो जाएंगे, एंटी कैंसर ड्रग हो जाएगा। कम्युनिकेबल में एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी HIV ड्रग। और कीमोथेरेपी और इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये कीमोथेरेपी में हो जाएगा। क्लासिफिकेशन क्या होगा कीमोथेरेपी का, एल्कलाइन एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी ट्यूमर, माइटोटिक इनहिबिटर, हार्मोनल एजेंट, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा इसका कीमोथेरेपी का। फिर एक हो जाएगी इसमें पेनिसिलिन, ठीक है। और इसके बाद फार्माकोलॉजी सेकंड में बात करते हैं अपन ENT ड्रग्स की। ENT में क्या होगा, एक तो एंटीहिस्टामिन पूछ लेगा या फिर एक एंटी फंगल पूछ लेगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा ENT का। फिर नर्वस सिस्टम में NSAIDs, जिसको अपन नशेडी भी बोलते हैं, वो मजाक की बात है। NSAID ड्रग्स हो जाएगा, एक ओपियोइड्स हो जाएगा, एक एनेस्थीसिया हो जाएगा, एक सीडेटिव और हिप्नोटिक्स। अब सीडेटिव और हिप्नोटिक्स में क्या क्या हो जाएंगे, बेंजोडाइजेपिन, बारबिचुरेट, नॉन बेंजोडाइजेपिन, एंटीहिस्टामिन और मेलेटोनिन रिसेप्टर, ठीक है। फिर एक एंटी कन्वल्सेंट हो जाएगा। हार्मोनल ड्रग कौन कौन से हो जाएंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज फॉर बर्थ कंट्रोल, ऑक्सीटोसिन नेचुरल हार्मोन और सिंथेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन क्लासिफिकेशन हो जाएगा ये। फिर सेक्स हार्मोन्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा क्लासिफिकेशन में। फिर प्रेगनेंसी या लेबर ड्रग्स में क्या आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन आ जाएगा। मिसलेनियस ड्रग जो इमरजेंसी ड्रग्स भी बोलते हैं इनको, ड्रग्स यूज्ड इन CPR, ये भी आ सकता है भाई, कौन कौन सी ड्रग इमरजेंसी के टाइम CPR में यूज़ की जाएगी, एपिनेफ्रिन, एमिडोरिन, एट्रोपिन, लिडोकेन, मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट और वैसोप्रेसिन, ठीक है।
फिर वैक्सीन और सीरा में डिफरेंस पूछ लेगा, फिर वैक्सीन एंड सीरा पूछ लेगा। एंटीडोट और एंटीवेनम में डिफरेंस भी पूछ सकता है, एंटीडोट एंटीवेनम क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या आ जाएगा, आयुष, ये इसमें क्या होगा, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक है। और फिर इसके बाद में पूछने का अपने को लीगल एक्सपेक्ट्स इन फार्मेकोलॉजी, एक ये हो जाएगा। इसके बाहर पेपर नहीं जाएगा, 101% श्योर है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए फार्मा के, जो अब तक पूछे गए और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, like, share and subscribe to our video. Thanks.